आस्था के नाम पर कभी भी किसी का भी शोषण ना करें। देश लोकतांत्रिक है, इसका सम्मान करें। आज हमारे साथ भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारती जी हैं और एक लंबे समय के बाद समता आवाज टीवी पर वो आए हैं। स्वागत है भारती जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी, जिस तरह से भीम सेना पूरे देश में आवाज़ उठा रही है, तमाम बहुजनों के जो सामाजिक संगठन है आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद, जैसे कि 2 अप्रैल पर बहुजनों ने अपनी एकता दिखाई, संजली आगरा में एक लड़की के साथ केस हुआ, वहाँ पर दलित समाज ने अपनी एकता दिखाई, हाथरस कांड में भी दलितों ने अपनी एकता दिखाई। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर हम कह सकते हैं एक बड़ा वर्ग है मुस्लिम समुदाय, उसने पूरे देश के अंदर रोष जाहिर किया है। क्या लगता है आपको, या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो आतंक देश में फैलाना चाहते हैं, या किसी बात को लेकर उनका रोष था जो सड़कों पर निकला? मनोज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपके तमाम देश भर में और देश के बाहर जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा साधुवाद। काफ़ी समय बाद मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। एक ख़ास तौर पे वर्ग जो आज देश के अंदर अपने आप को इस देश का मालिक समझ बैठा है। देश के अंदर सरकार बेशक भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या और बहुत सारे उनके मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल है वो आरएसएस के हाथों में है। जैसा आरएसएस कहता है, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री या तमाम जितने भी भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर उनके मुख्यमंत्री हैं, वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। ये सूचनाएं आप तक कौन पहुंचाता है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे गोली मारो। आप कैसी बात करते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि मनमोहन सिंह का जो रिमोट कंट्रोल है वो सोनिया गांधी के हाथों में है, ठीक ऐसा ही आज प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो आरएसएस के हाथों में है। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि कोई भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। ये उन्होंने एक टाइटल दिया है। हालांकि मैं इस टाइटल का जो उन्होंने जो एक नारा दिया है उसका मैं सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक समुदाय, ख़ासतौर से जैसे आपने बात रखी मुस्लिम समुदाय की, अगर मैं बात करूँ, मुस्लिम समुदाय किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता, वो अपने मोहम्मद पैगंबर को मानता है। बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को दिया है वो संविधान इस देश के अंदर समता मूलक समानता और बंधुता के ऊपर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करें। हम लोग इस देश के अंदर ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है कि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करें। आज एक डिबेटें होती हैं टीवी चैनलों पर बैठ कर के, वहाँ मुस्लिम लोग भी बैठते हैं और वहाँ हिंदुओं के लोग भी वहाँ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नेशनल प्रवक्ता नुपुर शर्मा मुस्लिम समाज के एक मैन जो उनके आराध्य हैं मोहम्मद पैगंबर साहब, उनके बारे में एक बयान देती है और वो बयान इस देश के अंदर रहने वाले तमाम मुस्लिमों के लिए और देश के बाहर रहने वाले तमाम मुस्लिम कंट्रियों के लिए एक बहुत ही बेहद ही अपमानित करने वाला और उनके धर्म को शर्मसार करने वाला बयान माना जाता है। और उस बयान को आने के बाद इस देश के अंदर तमाम अल्पसंख्यक वर्ग उस बयान की कड़ी निंदा करता है। टीवी डिबेट में बैठ कर के भी लोग निंदा करते हैं। मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा कि इस बयान से आखिर ऐसा क्या हुआ? इस बयान से पहले कई बार मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग की गई है,
गाय के नाम पर कई लोगों को मारा गया है। अखलाक नाम का एक व्यक्ति आज तक गायब है, जिसका पता नहीं है। और तमाम तरह के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जिस तरह से बेदर्दी से वीडियो वायरल है, उनको मारा गया, उनकी दाढ़ी नोची गई है, ज़बरदस्ती उनसे श्री राम कहलवाया गया है। उस मामले पर कभी इतना बड़ा हंगामा देशव्यापी विश्वव्यापी नहीं हुआ है। बिल्कुल, मैं वहीं आपकी बातों पर वहीं आ रहा हूँ। ये जो धर्म है, धर्म हमको हमेशा कट्टरता की तरफ लेके जाने का काम करता है। टीवी डिबेट में जो खासतौर से गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, उनमें जो अपने आप को जो पार्टिसिपेट कराते हैं, खासतौर से जितने भी मुल्ला और मौलवी हैं, खासतौर से जितने भी हिंदुओं की तरफ से धर्म गुरु हैं, धर्म सुधारक हैं, विशेषज्ञ जो जाते हैं, वो तमाम जितनी भी वहाँ बातें करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी डिबेटों से आप दूरी बनाएं। ये डिबेट इस देश की अमन और चैन को के भाईचारे को, गंगा जमुना जैसी तहजीब को शर्मसार करने का काम करते हैं। तमाम जितने भी एंकर्स, जितने भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए इन लोगों को बुलाते हैं, सबको पैसा देते हैं। ये लोग देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। देश के अल्पसंख्यक, खासतौर से जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, नुपुर शर्मा के बयान की निंदा कर रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं विजेंद्र भारती और मेरी संगठन भीम सेना हर एक धर्म, देश के अंदर रहने वाले हर एक इंसान का, मानव का सम्मान करती है। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं इस देश के मुस्लिम वर्ग से। इस देश के अंदर जब धर्म के ही नाम पर, मजहब के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है, दाढ़ी टोपी देख करके लोगों को मारा जाता है, झोले में लेके जाने वाले लोगों के झोले के अंदर क्या है उसकी तलाशी ली जाती है, खासतौर से अगर उसमें देखा जाए कि उसके अंदर गोश्त है तो लोगों को मार दिया जाता है। आप ऐसे लोगों की जब हत्याएं होती हैं, मॉब लिंचिंग होती हैं, निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है, दाढ़ी को पकड़ करके जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, टोपी पहनने वालों की पहचान की जाती है, तब आप और आपकी इस देश के अंदर करीब करीब 20 करोड़ की संख्या तब कहाँ रहती है? तब आप, कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर आकर के, या नमाज करने वाले नवाजी, या जितने भी आपके बड़े बड़े मस्जिदें और मदरसे बने हुए हैं, वहाँ से कोई फतवा जारी नहीं होता। उस परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाबा साहब ने और तथागत बुद्ध ने केवल एक ही संदेश दिया है, इस प्रकृति से प्रेम करो, मानव जाति से प्रेम करो। बाकी आस्था अपना एक, हमारा अपना निजी फैसला होता है। आस्था के नाम पर लोगों का कत्ल करना या करवाना वो बिल्कुल सही नहीं है। रांची जैसे शहर के अंदर 2 मासूम लोगों को पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है। इसी प्रोटेस्ट में 10 से ज़्यादा लोग पुलिस की गोली से घायल हैं। वहाँ पुलिस के लोग भी घायल हैं, आम जनता प्रभावित है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां अमित शाह का शासन है, जहां जहांगीरपुरी वाले मामले में लोगों के घरों के ऊपर बिल्डोजर चला दिया जाता है, उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लेकिन उस दंगे को और उस उन्माद को जन्म देने वाले लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक उसी प्रकार नुपुर शर्मा ने इस देश के अंदर अमन चैन को खराब किया, और ये मामला आंतरिक मामलों का नहीं रहा। काफ़ी बार हमने देखा है कि जब मॉब लिंचिंग होती है, दाढ़ी के नाम पर लोगों को मारा जाता है, टोपी के नाम पर लोगों को मारा जाता है, तो खाड़ी के देश भी बोलते हैं ये आपका आंतरिक मामला है। लेकिन आज के हालातों को देखते हुए खाड़ी के तमाम देश, चाहे वो ईरान हो,
चाहे इराक हो, अरब हो, सऊदी अरब हो, अमीरात हो, चाहे वहाँ कतर हो, कुवैत हो, तमाम देशों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यानी कि ये देश धर्म के नाम पर इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन जब एक मानव को, एक इंसान को मारा जाता है, खासतौर से मुस्लिम को मारा जाता है, उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा जाते। कभी भी देश के बाहर जितने भी दूतावास उनके देशों के अंदर बने हुए हैं, वहाँ के राजदूत को बुला करके कभी हिदायत नहीं दी गई कि आपके देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन आज धर्म की बात आती है, आज मोहम्मद पैगंबर साहब की बात आती है, तो वो लोग भी आंतरिक मामला ना बताते हुए उसमें सीधे तौर पर इंटरफेयर करने का काम करते हैं। दूसरा, मैं ख़ास तौर से मैंने भी शुरुआत की थी कि देश के अंदर जो सरकार है वो आरएसएस चलाने का काम कर रही है। वही आरएसएस जो कभी कश्मीर के नाम पर इस देश को बांटने का काम करती है, कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को एक मुद्दा बनाती है, वही कश्मीरी पंडितों के नाम पर एक फिल्म बना दी जाती है जो 700-800 करोड़ रुपए का बिजनेस करके उस फिल्म के प्रोड्यूसर, उसके डायरेक्टर विदेशों में मौज ले रहे हैं। और वहाँ का कश्मीरी पंडित आज खुद स्वयं अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है और कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। ये सरकार, ना ही केंद्र की सरकार, ना ही अमित शाह और ना ही जम्मू कश्मीर में बैठे हुए राज्यपाल उनकी सुध लेने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश के अंदर खासतौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग को निशाना बना रहे हैं। मैं समता आवाज़ की तरफ से तमाम देशवासियों को और ख़ास तौर से मुस्लिम वर्ग के भाइयों को एक अपील और एक अनुरोध करूंगा। ये संविधान आपको आंदोलन और प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है। आंदोलन करिए, आंदोलन हमने भी किए हैं। बहुजन समाज ने सदैव आंदोलन करके अपने अधिकारों को सुनिश्चित किया है, लेकिन उस आंदोलन को उग्र ना करें, उस आंदोलन को एक संवैधानिक रूप, संवैधानिक दर्जा देते हुए उस आंदोलन का संचालन करें। खासतौर से मैं कहूं उन लोगों को जो ऐसे आंदोलन का संचालन करने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए जो आगे आते हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है। भरता जी, ये आपका मानना है, लेकिन जो वर्तमान में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इनको पाकिस्तानी बताता है, इनको आतंकवादी बताता है, इनको बोलता है कि ये बाहर देश से आए हैं, जो स्वयं बाहर देश से आए हैं, और इनके ऊपर लगभग देश की आज़ादी के 75 सालों से इतने ताने मारे गए हैं। जो रोष था वो कभी ना कभी तो फूटना था, जैसा कि दलितों का रोष 2 अप्रैल 2018 को फूटा। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको, जो पूरे देश के अंदर शुक्रवार की नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के एक बड़े वर्ग मुस्लिम समाज ने अपना रोष प्रदर्शन किया है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने सेंध मारी कर कर जिस तरह से 2 अप्रैल के आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश की गई, क्योंकि प्रदर्शनकारी देश की संपत्ति को नष्ट करते हैं, देश के पुलिस वालों को पीटते हैं या दूसरे लोगों को मारते हैं। ऐसा ना तो 2 अप्रैल के आंदोलन में हुआ, ना ही ये मुस्लिम समाज के आंदोलन में हुआ। उल्टे मुस्लिम समाज के 150-200 लोग घायल हुए और लगभग 4 या 5 लोगों के मरने की वीडियो भी मीडिया बता रही है। तो ये कैसे प्रदर्शनकारी हैं जो अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, मैं वही चीज़ बता रहा था, जितने भी आंदोलन देश में आज मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनका नेतृत्व और प्रतिनिधित्व जो करने वाले लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, जो सरकार है, आरएसएस के इशारे पर जो सरकार काम कर रही है, वो आज देश के मुस्लिम को पूरी तरीके से गद्दार और देशद्रोही करार दे चुकी है। आप देशद्रोही हैं, आप देश के गद्दार हैं, आप इस देश में नहीं रह सकते। आरएसएस ये चाहता है कि आप देश के गद्दार हैं,
आप देशद्रोही हैं, आप पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। इस देश के तमाम मुस्लिम वर्ग के लोगों को डिबेट में बैठने वाले और ख़ास तौर से प्रदेशों के मुख्यमंत्री और देश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री एक बार नहीं हजारों बार अपनी भाषणों में कह चुके हैं। उनके प्रवक्ता, उनके टीवी चैनलों में डिबेट में बैठने वाले एंकर्स जो खास तौर से आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करते हैं, जब देश का किसान, देश का सिख समाज प्रोटेस्ट करता है तो उसको खालिस्तानी बता करके उग्रवादी करार दे दिया जाता है। जब देश का आदिवासी अपने हक और अधिकारों के लिए आंदोलन करता है तो उसको नक्सली करार दे दिया जाता है। जब देश का मुस्लिम, जब देश का मुसलमान अपने अधिकार और अपने आज़ादी और अपनी स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक रूप से जो दर्जा, जो अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है, सड़कों पर आकर के अपनी बात रखने का काम करता है, तो उसको आतंकवादी करार दिया जाता है, उसको पाकिस्तानी कहा जाता है। इसी तरीके के प्रोटेस्ट कभी 2 अप्रैल पे हमने भी किए थे। हमें भी इस देश का गद्दार करार कहा गया था, लेकिन ये बहुजन समाज है, अंबेडकरवादी लोग हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और मैं मानता हूं देश के तमाम अंबेडकरवादियों ने उस संविधान का अध्ययन किया हुआ है। हमें अपने अधिकारों की कैसे सुरक्षा करनी है ये हमें बखूबी आता है। मैं वही चीज आज देश के खास तौर से मुस्लिम वर्ग को बताना चाहता हूं, और बताना चाहता हूं उन लोगों को जो उनके प्रोटेस्टों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आते हैं। भारती जी, देखिए ये सरकार, भारती जी आपकी बात को मैं काटना चाहूँगा। सीए और एनआरसी पर जब मुस्लिम समुदाय शाहीन बाग, लखनऊ और देश के दूसरे अन्य क्षेत्रों में प्रोटेस्ट कर रहा था तो उनके हाथ में भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान का प्रेम्बल था। लेकिन परसों जब ये प्रोटेस्ट किया गया तो उनके हाथों से ना तो भारतीय संविधान दिखाई दिया उनके हाथों में, ना पिन नंबर दिखा गया। तभी वो शायद उनको इतनी मार भी पड़ी। बिल्कुल, देखिए ये जो आंदोलन देश के अंदर किया गया है ये किसी भी तरीके की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था। ये केवल उनके अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए था, उनके अधिकारों के लिए नहीं था, उनके विश्वास और उनकी आस्था के लिए था। मुस्लिम समाज ने जो ये आंदोलन किया है, ये आंदोलन इस देश के ही नहीं, देश के बाहर से भी जिस तरीके से आवाज़ उठी हैं, इस देश के बाहर तमाम जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, उन देशों के कंट्रियों ने भी, वहाँ के शासनाध्यक्षों ने भी, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने भी जिस प्रकार से विरोध किया है, उन्हें केवल और केवल अपनी आस्था और अपने धर्म से मतलब है, देश के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। आज भारत के अंदर संवैधानिक रूप से फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। भारत की जो सरकार है, बल्कि मैं ये कहूँ भारत की नहीं, मोदी जो सरकार है, क्योंकि भारत सरकार हमेशा देश के 140 करोड़ लोगों की सरकार है, लेकिन यहाँ मोदी सरकार है, आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। तो ये सरकार इस देश के अंदर तमाम एससी और एसटी लोगों का शोषण कर रही है, करती आई है। तमाम देश के मुस्लिम वर्ग का शोषण कर रही है। पंजाब जैसे प्रदेश से हजारों लाखों किसान उठ करके दिल्ली में आए, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, जबकि प्रधानमंत्री पूरे देश का था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला। आज देश के अंदर मुसलमानों के द्वारा जो प्रोटेस्ट एक प्रदेश में नहीं हुआ, तमाम पूरे देश के अंदर हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोला। 300 दिन तक किसानों ने दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर अपने प्रोटेस्ट किए, अपने आंदोलन किए। देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। ठीक उसी प्रकार आज की परिस्थिति जो है, देश के अंदर पूरी तरीके से बेरोजगारी छाई हुई है,
देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ऐसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है जो आज तक नहीं पहुंची। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, रोजगार की तलाश में हैं। देश की बेटी आज भी, रात तो बहुत दूर है, दिन में भी सुरक्षित नहीं है। हर एक प्रदेश से बलात्कार की खबरें आज तक न्यूज चैनल, टीवी के द्वारा, पेपर के द्वारा प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। वो केवल आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। देश के चुनिंदा 2-3 उद्योगपतियों को उनको फायदा लेने का काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर जो परिस्थिति पैदा हुई है, खाड़ी के देशों ने विरोध कर दिया। आज वो भारत देश के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। तमाम जितना भी कच्चे तेल का जो निर्यात होता है वो खाड़ी के देशों से होता है। और देश के अंदर कच्चे तेल का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप को जब तेल मिलना महंगा हो गया और खासतौर से उन्होंने रोक लगा दी तो देश की सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन मुकदमा तो दर्ज करा दिया देशवासियों, गिरफ्तारी आज तक भी नहीं हुई है। ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं, इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं और तुरंत उनको पकड़ा जाता है और जेल में डाला जाता है। लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है और देश का जो करोड़ों मुस्लिम वर्ग देश के अंदर रह रहा है, देश के बाहर भी जो मुस्लिम देश हैं, वो तमाम विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज तक भी नहीं है। ये देश के साथ और देश की आवाम के साथ पूरी तरीके से भेदभाव है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो केवल एक खास वर्ग के प्रधानमंत्री हैं और ये खास वर्ग वो है जिसे आरएसएस चाहता है खुश करना। मैं आपका ध्यान अगर पुराने कुछ तथ्यों की तरफ लेकर के जाऊं, बुलंदशहर के अंदर एक सुधीर सिंह नामक इंस्पेक्टर का कत्ल कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता होते हैं, आते हैं तो उनका भव्य स्वागत भी होता है। ये देश किस दिशा में ले जाने का काम करते हैं? मेरे बाबा साहब ने देश का संविधान दिया। जब देश का संविधान लिखा गया था तो देश की संख्या 100 करोड़ भी नहीं थी। आज संख्या इतनी बढ़ गई है, ये तो हम अपने आप गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा देश एक विशाल देश बनता जा रहा है। लेकिन इस विशाल देश को किसकी नज़र लग गई है? खास तौर से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी देश में बनी है, लेकिन इस तरीके का माहौल कभी नहीं बना जिस तरीके का माहौल आज बन चुका है। मैं समता टीवी की तरफ से समस्त देशवासियों से, खास तौर से उन लोगों से अपील करता हूं जो गैर भाजपाई हैं, जो गैर आरएसएस के लोग हैं, जो देश को देश मानते हैं, आस्था में विश्वास नहीं करते हैं। आस्था के नाम पर कभी भी किसी का भी शोषण ना करें। देश लोकतांत्रिक है, इसका सम्मान करें, क्योंकि देश है तो हम हैं, हमसे ही देश है। अगर हम नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। ये तमाम 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग कहीं भी अगर प्रोटेस्ट करें तो देश की गरिमामयी जो हमारी मर्यादा है उसका सम्मान करते हुए करें।